एक टुकड़ों में बटा देश लेकिन दिल से जुड़ा फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया का वो देश है जो लगभग 700-600 से ज्यादा द्वीपों से बना है। इसकी सीमाएं किसी और देश से नहीं लगती क्योंकि हर तरफ से इसे समुद्र ने घेर रखा है। राजधानी मनीला देश के सबसे बड़े द्वीप लूजोन पर बसी है। सिर्फ मनीला शहर में लगभग 2 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन अगर पूरे मेट्रो मनीला को देखें जिसमें 16 छोटे छोटे शहर शामिल हैं, तो ये आंकड़ा 15 मिलियन पार कर जाता है। माकाती, जहां अमीरी की चमक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फिलीपींस के सबसे अमीर लोग कहाँ रहते हैं, तो जवाब है माकाती। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको ब्रांडेड कारें, फैशनेबल लोग और चमचमाते मॉल्स दिखाई देंगे। यहाँ एक मिडिल क्लास इंसान को खुद को फिट रखने के लिए कम से कम 2000 महीने की कमाई चाहिए। अपार्टमेंट का किराया 1000 तक पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ के लोग मौसम के हिसाब से ही नहीं, अपने हिसाब से भी जीते हैं। खुला पहनावा, खुला सोच और आजादी से जीने का अंदाज। दोस्ताना लोग और आसान जिंदगी। फिलिपिनो लोग आमतौर पर छोटे कद के होते हैं। सांवली त्वचा और काले बाल उनके कॉमन लुक का हिस्सा हैं। पुरुषों की हाइट 165-163 सेमी के बीच होती है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और हंसमुख होते हैं। खासकर विदेशी पुरुषों के लिए यहाँ रिश्ते बनाना आसान होता है। इसीलिए कई अमेरिकन या कैनेडियन लोग यहाँ की लड़कियों से शादी करके बेहतर जिंदगी की तलाश में लौट जाते हैं। जब मनीला की रातें जागती हैं, यहाँ की नाइट लाइफ काफी रंगीन है। क्लब, बार और फेस्टिवल्स, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। कई जगहों पर महिलाएं सड़कों पर खड़ी मिलेंगी जो खुलेआम सेक्स वर्क में लगी होती हैं। मसाज पार्लर में 18 से 25 साल की लड़कियां ग्राहकों को खींचने के लिए काम करती हैं। अगर आप क्लब या पार्लर नहीं जाना चाहते तो म्यूजिक फेस्टिवल्स का भी मजा ले सकते हैं। ये सुरक्षित भी होते हैं और फैमिली फ्रेंडली भी। संस्कृति की झलक, त्योहार और परंपराएं। फिलीपींस सिर्फ नाइट लाइफ का देश नहीं है, यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध है। लोकल डांस, पारंपरिक कपड़े और प्राचीन युद्धों की झलक देती परेड्स, ये सब आपको सड़कों पर देखने को मिल जाएगा। जब आप इनके पहनावे और चाकू तलवारों के साथ उनके चलने के अंदाज को देखेंगे तो लगेगा मानो इतिहास खुद चलकर आपके सामने आ गया हो। सुपरमार्केट से लेकर गटर तक की कहानी। अब आते हैं खाने पीने की बात पर। मनीला के सुपरमार्केट में फल, सब्जियां, मीट वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। 8 किलो बीन्स 1.5, चिकन 2 और रेड मीट बाद में मिल जाता है। लेकिन यही खाना हर किसी की पहुंच में नहीं है। देश में 19 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पक पक नामक खाने पर निर्भर हैं, यानी रेस्टोरेंट्स के डस्टबिन से निकाला गया बचा हुआ खाना। यह लोग इस बचे खाने को मसालों और तेल के साथ दोबारा पकाकर खाते हैं। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन फिलीपींस की गरीबी का ये सबसे कड़वा सच है। स्लम्स और सड़कों पर जिंदगी। मनीला के कई इलाकों में लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। बच्चे नंगे पैर गंदगी में घूमते हैं और कई लोग सड़क किनारे प्लास्टिक कंटेनरों में घर का बना खाना बेचने की कोशिश करते हैं। कई परिवारों के पास तो रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं होती, वे कब्रिस्तानों में रहते हैं। जी हाँ, असली कब्रों के ऊपर। ये लोग इन्हीं कब्रों को साफ करके वहाँ सोकर, यहाँ तक कि वहीं खाना बनाकर अपनी जिंदगी जीते हैं। मेट्रो सिटी का ट्रैफिक और जनरेशन गैप। फिलीपींस में लोकल ट्रांसपोर्टेशन का अपना यूनिक अंदाज है। ट्राईसाइकिल्स, मिनी बस और लोकल रेल सिस्टम। ट्राईसाइकिल्स में साइड में अटैच सीट होती है जहां ग्राहक बैठते हैं। बसें भी काफी भीड़ भाड़ वाली होती हैं और लोग इन्हें शेयर करते हैं। टैक्सी वालों से थोड़ा मोल भाव करना जरूरी है, वरना आपको टूरिस्ट समझकर 2 गुना चार्ज कर देंगे। समुंदर की कोख में रहने वाले बज्जाओ। मनीला के बाहर एक कम्युनिटी है, बज्जाओ। ये लोग पानी के ऊपर बने लकड़ी के घरों में रहते हैं। इनका पेशा है मछली पकड़ना और ये इतने एक्सपर्ट होते हैं कि 8 मिनट तक बिना सांस लिए पानी में रह सकते हैं। इनके बच्चे भी पैदा होते ही सीख जाते हैं कैसे तैरना है, कैसे मछली पकड़नी है। हालांकि इनके रहने की जगह काफी गंदी होती हैं और सीवेज सिस्टम नहीं होने के कारण कचरा समुद्र में ही फेंक देते हैं। और अंत में फिलीपींस एक ऐसा देश है जहाँ अमीरी और गरीबी के बीच की खाई साफ नजर आती है। मनीला जैसे शहरों में एक तरफ 5 स्टार मॉल्स हैं तो दूसरी तरफ स्लम्स और कब्रिस्तान में रहने वाले लोग। लेकिन इस सब के बीच जो चीज सबसे खूबसूरत है वो है यहाँ के लोगों का दिल, हमेशा मुस्कुराते हुए, बिना किसी शिकायत के जिंदगी से जूझते हुए। अगर आपको इस वीडियो ने फिलीपींस के असली चेहरे से रूबरू कराया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली यात्रा में हमसे जुड़ें। अलविदा।